तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं विद एग्जांपल। ठीक है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 9.1 में, ठीक है, एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज 9.1 में एग्जाम इंट्रोडक्शन में एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 दिए हुए। ठीक है, क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 1, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे दो सीक्वेंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट सीक्वेंस एंड थर्ड सीक्वेंस, इसमें से आपको क्या करना है, ठीक है, सॉरी फर्स्ट सीक्वेंस और ये सेकंड सीक्वेंस है जिसमें आपको सीक्वेंस की nth टर्म दी हुई है ना। ये क्या होती है, सीक्वेंस की nth टर्म होती है। तो दोनों इसमें आपको सीक्वेंस की nth टर्म दी हुई है, आपको क्या करना है, फर्स्ट 3 टर्म्स निकालना है। अब फर्स्ट 3 टर्म्स अगर आपको निकालना है तो n की जगह पे आपको क्या रखना पड़ेगा, 1 2 एंड 3, है ना। n की जगह पे 1 पुट करने के बाद क्या मिलता है, a1 मिलेगा मतलब फर्स्ट टर्म मिलेगी। n की जगह पे 2 रखने के बाद आपको क्या मिलेगा, a2 मिलेगा मतलब सेकंड टर्म मिलेगी। और n की जगह पे 3 रखने के बाद आपको क्या मिलेगा, a3 मिलेगा मतलब क्या मिलेगी, थर्ड टर्म मिलेगी। ठीक है ना। तो इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, n की जगह पे 1 2 3 जो है वो रखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 में का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पे देखेंगे। गिवन सबसे पहले नोट कर लेंगे, गिवन क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, an इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, ट्वाइस n प्लस 5। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, फर्स्ट 3 टर्म्स निकालना है। सो पुटिंग, ठीक है, पुटिंग n इज इक्वल्स टू 1 2 एंड 3। ठीक है, क्या पुट करना पड़ेगा, 1 2 एंड 3। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 2 प्लस 5 कितना होना चाहिए बेटा, 7 हो जाएगा। n की जगह पे अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और अगर मैं मतलब a2 इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। और अगर मैं n की जगह पे 3 पुट करता हूँ तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 6 प्लस 5 कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। ठीक है, सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड फर्स्ट, ठीक है, रिक्वायर्ड फर्स्ट 3 टर्म्स, है ना, रिक्वायर्ड फर्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है, रिक्वायर्ड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, ऑफ सीक्वेंस आर क्या होनी चाहिए, देखो फर्स्ट टर्म हमें क्या मिली है यहाँ पे 7, सेकंड टर्म हमें यहाँ पे क्या मिली है 9, और थर्ड टर्म जो हमें यहाँ पे क्या मिली है 11 मिली है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस की जो फर्स्ट 3 टर्म्स थी वो क्या है, 7 9 एंड 11। तो वैसे ही हम लोग देखो सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर 1 में ही, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको nth टर्म दिया हुआ है वो क्या है, n-3/4। तो हम नोट कर लेंगे, गिवन an इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, n-3/4। n-3/4 में अब आपको क्या करना है, फिर से फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो क्या करना पड़ेगा, पुटिंग n इज इक्वल्स टू आपको क्या पुट करना पड़ेगा, 1 2 एंड 3, है ना, फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है ना। तो 1 पुट करके क्या मिलेगी, फर्स्ट टर्म मिलेगी, 2 पुट करके क्या मिलेगी, सेकंड टर्म मिलेगी, और 3 पुट करके आपको क्या मिलेगी, थर्ड टर्म मिलेगी। तो यहाँ पे देखिएगा n की जगह पे अगर आप 1 रखते हो तो a1 इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, n की जगह पे 1 रखोगे तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -2, है ना, कितना हो जाएगा, देखो n की जगह पे अगर आप 1 रखोगे तो 1 -2 1 -3 बाई कितना मिलेगा, 4, दैट इज -2/4, एंड -2/4 का मतलब कितना हो जाएगा, -1/2, है ना, कितना होना चाहिए, -1/2। देन यहाँ पे देखो अगर आप यहाँ पे n की जगह पे 2 पुट करते हो तो 2 - 3 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको a2 मिलेगा, और n की जगह पे 2 रखोगे तो 2 - 3 कितना हो जाएगा, -1/4। ठीक है ना, क्या मिलेगा, -1/4। और वैसे ही अगर आप n की जगह पे 3 रखते हो तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, a3 इज इक्वल्स टू, n की जगह पे अगर आप 3 रखते हो तो आपको क्या मिलेगा, a3, और यहाँ पे देखो 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0, एंड 0 बाय एनीथिंग कितना होता है, 0 होता है। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट 3 टर्म्स जो है वो क्या मिलेगी। ठीक है, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड फर्स्ट 3 टर्म्स आर, रिक्वायर्ड फर्स्ट 3 टर्म्स आर कौन कौन सी है, -1/2, -1/4, और क्या होनी चाहिए, 0, है ना, -1/2, -1/4 एंड 0 आर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। ठीक है, देन उसके बाद देखो एग्जांपल नंबर 2, क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 2, व्हाट इज द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an इज इक्वल्स टू n-1 मल्टीप्लाइड बाय 2 - 1 इंटू 3 प्लस n, है ना। तो ये आपको nth टर्म दिया हुआ है सीक्वेंस का, और आपको इसकी कौन सी टर्म निकालनी है, 20th टर्म निकालनी है। मैंने आपसे कहा था कि किसी भी सीक्वेंस को
हम एक अलजेब्रिक फॉर्मूले के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, जिससे हम सीक्वेंस की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं और उस अलजेब्रिक फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, nth टर्म कह सकते हैं या फिर आप जनरल टर्म भी कह सकते हो। तो यहाँ पे आपको nth टर्म दिया हुआ है इस सीक्वेंस का, जिस सीक्वेंस की हमें 20th टर्म निकालनी है उसका आपको यहाँ पे nth टर्म दिया हुआ है, कितना है, n-1 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस n, ठीक है, n-1 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस n मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस n। तो अगर 20th टर्म निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, n की जगह पे 20 पुट करना पड़ेगा। तो लिखेगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 2, ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 2। तो देखो एग्जांपल नंबर 2 का सॉल्यूशन में यहाँ पे सबसे पहले तो वही गिवन जो है उसे हम नोट कर लेंगे। गिवन आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, an इज इक्वल्स टू कितना है, n-1 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 3, सॉरी 3 प्लस n है, 3 प्लस n लिखो या फिर n प्लस 3 लिखो, दोनों बातें सेम है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, 20th टर्म निकालना है, टू फाइंड 20th टर्म, है ना, कौन सी टर्म हमें निकालनी है, 20th टर्म हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल्स टू क्या, 20, n की जगह पे आप 20 पुट करोगे तो देखो क्या मिलेगा, a20 इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, देखो यहाँ पे n-1 तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 1, 20 माइनस 1 कितना होना चाहिए 19 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे देखो 2 माइनस n, 2 माइनस n कितना है यहाँ पे देखो 2 माइनस n कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस 18 और मल्टीप्लाइड बाय कितना मिलेगा 3 प्लस n। तो 3 में अगर आप 20 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 20, ठीक है ना, सॉरी 3 में अगर आप 20 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 23 मिलेगा। मतलब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, a20 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे निगेटिव साइन है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 23। तो क्वेश्चन ये आता है क्या सीक्वेंस की टर्म जो है वो निगेटिव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हमने सिर्फ ये कहा था कि सीक्वेंस ऐसा फंक्शन है जिसके डोमेन में नेचुरल नंबर होता है। हमने ये कभी नहीं कहा कि जो हमें आउटपुट मिलेगा वो भी नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, है ना। तो सिर्फ n की वैल्यू जो है वो नेचुरल नंबर होगी और जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा वो कुछ भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सीक्वेंस की टर्म जो है वो निगेटिव हो सकती है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 18 को हम लोग 23 को हम 18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 8 3 कितना होता है 24, रिमाइंडर इज 2, 8 2 कितना होता है 16, 16 में 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 18। देन यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 1 कितना होना चाहिए 3, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, इसको ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा 4, तो 8 प्लस 3 कितना मिलेगा हमें, 8 प्लस 3 कितना होता है 11 और इसमें 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 2, दैट इज 4। इसी को अगर हम 19 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है ना, इसी को अगर हम 19 से मल्टीप्लाई कर दे देखो क्या मिलेगा, है ना, 19 4 जा कितना होना चाहिए 36, रिमाइंडर इज 3, 19 1 जा 9, 9 में 3 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 12, 12 में से 2 लिखेंगे, रिमाइंडर इज 1, 9 4 जा कितना होना चाहिए 36, 36 में 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 37 मल्टीप्लाइड बाय 1 4 जा कितना होना चाहिए 4, 1 इंटू 1 कितना होना चाहिए 1 इंटू 4 इज 4, 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू 4 अगेन कितना हो जाएगा 4, इसको ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा 6, 2 प्लस 4 इज 8, 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6, 7 प्लस 1 इज 8 एंड 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7। तो जो आपको 20th टर्म मिलेगी वो कितनी मिलेगी -7866, सॉरी -78 क्या मिलेगी आपको 66। सो दिस इज द रिक्वायर्ड 20th टर्म, लिखिएगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 3। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 3, लेट द सीक्वेंस an बी डिफाइंड एज फॉलोज, a1 is equals to 1, an is equals to an minus 1 plus 2, for n greater than equals to 2, find the first 5 terms and write the corresponding series। ठीक है, क्या कह रहा है ये आपको, ठीक है, सीक्वेंस की कुछ टर्म्स यहाँ पे दी गई है ना, फर्स्ट टर्म आपको दी है और आपको nth टर्म दी है ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और nth टर्म दिया हुआ है। nth टर्म कैसे है, an is equals to an minus 1 plus 2, ठीक है, दिस इज रिकरेंस रिलेशन, है ना, ये क्या है, एक रिकरेंस रिलेशन है, ठीक है, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। और आपको क्या कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स एंड राइट द करस्पॉन्डिंग सीरीज, है ना। तो आपको फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है किसकी, सीक्वेंस की, ठीक है, और उसकी करस्पॉन्डिंग क्या लिखनी है, सीरीज लिखनी है। अब सीरीज क्या होती है, हमने आपको बताया था सीरीज क्या होती है, ठीक है, कि अगर आप जब सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड करते हो या फिर प्लस या फिर माइनस से कनेक्टेड कर देते हो तो जो एक्सप्रेशन बनता है वो क्या होती है, सीरीज होती है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है। और साथ में यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे क्या निकालना है, फर्स्ट 5 टर्म्स निकाल लिए ना, लेकिन उसमें से फर्स्ट टर्म जो है वो आपको दी है यहाँ पे, है ना, 5 में से फर्स्ट टर्म आपको यहाँ पे दी है। अब रिमेनिंग 4 जो है वो हमें निकालनी है, ठीक है। तो लिखिएगा
सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 3 है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 3 गिवन, ठीक है, गिवन यहाँ पे देखिए आपको a1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, a1 इज इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ है, a1 इज इक्वल टू 1 एंड an आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है बेटा, an कितना दिया हुआ है, an माइनस 1 प्लस 2 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है ना, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 मतलब n की जो वैल्यू है वो 2 से स्टार्ट होगी, ठीक है ना। और क्या फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है तो n की वैल्यूज हमें क्या रखनी पड़ेगी, ये क्या कह रहा है n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है मतलब 2 से स्टार्ट होगी, देन हम क्या पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे और 5 पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्हेन, ठीक है, व्हेन जब आप n की वैल्यू 2 रखोगे है ना, जब आप n की वैल्यू 2 रखोगे देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, a2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा n माइनस 1 मतलब कितना होना चाहिए a1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए a1 की वैल्यू कितनी है 1 है तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2, सो देयरफॉर a2 इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा 1 प्लस 2 कितना होना चाहिए 3 है ना, तो a2 की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मिल गई 3 मिल गई। वैसे ही जब आप n की वैल्यू जो है वो 3 रखोगे है ना तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा a3 मिलेगा, a3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा a2 प्लस 2, सो दिस विल इंप्लाइज a3 इज इक्वल्स टू a2 का वैल्यू कितना है बेटा यहाँ पे 3 है, तो ये हो जाएगा a2 का वैल्यू कितना है हमारे पास 3 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस कितना होना चाहिए 2, सो देयरफॉर आपको जो a3 है वो कितना मिलेगा बेटा, a3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 कितना होना चाहिए 5 है ना, a3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। वैसे ही देखो जब आप यहाँ पे n की वैल्यू जो है 4 रखोगे, व्हेन n इज इक्वल्स टू 4 है ना, जब आप n की वैल्यू जो है वो आप 4 रखोगे तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा a4 मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा a4 इज इक्वल्स टू an माइनस 1 कितना होना चाहिए 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 कितना होना चाहिए a3 है ना, सॉरी n की जब आपने वैल्यू रखी तो यहाँ पे क्या मिला हमें 2 मिला, तो a2 की वैल्यू हमें कितनी मिली थी 3, तो यहाँ पे जब हम n की जगह पे 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा a4 इज इक्वल्स टू a3 प्लस 2, तो यहाँ पे देखिए a3 का जो वैल्यू a4 इज इक्वल्स टू a3 का जो वैल्यू हमने निकाला वो कितना था 5 था, तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 और 5 प्लस 2 आपको यहाँ पे कितना मिलेगा बेटा, a4 इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 9, सॉरी a4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7, 5 प्लस 2 कितना होता है 7 होता है, ठीक है ना। वैसे ही जब आप n की वैल्यू, ठीक है ना, जब n की वैल्यू आप यहाँ पे 5 रखोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा a5 मिलेगा, a5 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा a4 प्लस 2 और a5 इज इक्वल्स टू देन कितना होना चाहिए, a4 का वैल्यू यहाँ पे कितना है 7 प्लस 2, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा a5 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 2 कितना होना चाहिए 9, तो a5 का जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा 9 मिलेगा। तो यहाँ पे देखो a1 का वैल्यू हमें 1 मिल रहा है, a2 का वैल्यू हमें 3 मिल रहा है, a3 का वैल्यू हमें 5 मिल रहा है, a4 का वैल्यू हमें 7 मिल रहा है और a5 का वैल्यू हमें कितना मिल रहा है 9 मिल रहा है, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड फर्स्ट 5 टर्म्स थी वो हमें क्या मिली 1 3 5 7 एंड 9, ठीक है। तो हम लिखेंगे कैसे यहाँ पे रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड फर्स्ट, ठीक है, रिक्वायर्ड फर्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है, रिक्वायर्ड फर्स्ट 5 टर्म्स आर क्या होनी चाहिए, देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है 1, उसके बाद कितना है देखो यहाँ पे 3, ठीक है, उसके बाद कितना है यहाँ पे 5, उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना है 7 और उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना है 9, ठीक है। तो फर्स्ट 5 टर्म्स हमारी क्या है 1 3 5 7 एंड 9। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालनी है, सीरीज निकालनी है ना, इसके करस्पॉन्डिंग सीरीज हमें निकालनी है। तो ये सीक्वेंस की टर्म्स है, इन्हीं को अगर ऐड कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, सीरीज मिलेगी। अब इस बात को आप समझिएगा कि हमें यहाँ पे सिर्फ क्या कहा गया था कि फर्स्ट 5 टर्म निकालनी, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि इसमें सिर्फ 5 टर्म्स रहेगी, इससे ज्यादा भी टर्म्स हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे n कैसा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, मतलब n की वैल्यू आप यहाँ पे 10 भी रख सकते हो, 20 भी रख सकते हो, 50 भी रख सकते हो, मतलब जितने ही चाहे उतनी टर्म्स आप यहाँ पे निकाल सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि ये सीक्वेंस जो है वो कैसा है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस कैसा है इनफाइनाइट। अब देखो दिया नहीं है, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 कह रहा है ना, मतलब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, 1 मिलियन भी हो सकती है। तो आप n की जगह पे यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हो। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस मिलना चाहिए था वो कैसा होना चाहिए था, इनफाइनाइट होना चाहिए था। लेकिन हमें क्या कहा गया था कि इसमें कि सिर्फ आप 5 टर्म्स निकालो, है ना, क्या करो सिर्फ 5 टर्म्स निकालो। तो 5 टर्म्स हमने निकाल ली, तो जब हम सीरीज निकालेंगे वो फाइनाइट होगी कि इनफाइनाइट होगी, इनफाइनाइट होगी। क्यों इनफाइनाइट होगी, क्योंकि यहाँ पे ये सीक्वेंस कैसा था, इनफाइनाइट था।
तो अगर सीक्वेंस इनफाइनाइट है तो उसकी सीरीज भी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो इसकी करस्पॉन्डिंग सीरीज जो है हम कैसे लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग, ठीक है, करस्पॉन्डिंग सीरीज, ठीक है, करस्पॉन्डिंग सीरीज इज क्या होनी चाहिए, देखो यहां पे इस सीक्वेंस की जो फर्स्ट 5 टर्म्स है उसको हम ऐड कर देंगे, जो हमें पता है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 एंड प्लस सो ऑन, ठीक है। प्लस सो ऑन हमने क्यों लिखा, क्योंकि सीरीज कैसी है, इनफाइनाइट सीरीज है, और इसके बाद की जो टर्म्स आने वाली हमें पता नहीं है, सिर्फ हमें क्या निकालना था, सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी थी, तो उसका यूज करके हमने यहाँ पे क्या कर दी, सीरीज बना दी। लिखिएगा